समीक्षा। विजय सेतुपति प्रभावशाली हैं, लेकिन असमान स्क्रिप्ट डकैती फिल्म को पीछे छोड़ती है। मूवी समीक्षा। निर्देशक अरुमुगा कुमार की जिसमें विजय सेतुपति, रुक्मिणी वसंत और BS अविनाश मुख्य भूमिका में हैं, डकैती ड्रामा है जो एक किरदार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। फिल्म की सुविधाजनक लेखन शैली इसकी सबसे बड़ी कमी है। ओरू नल्ला नाल पाथू सोलरेन के बाद विजय सेतुपति और अरुमुगा कुमार फिर साथ आए। फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रुक्मिणी वसंत, BS अविनाश और योगी बाबू कलाकारों में शामिल हैं। विजय सेतुपति और निर्देशक अरुमुगा कुमार की पहली फिल्म ओरू नल्ला नाल पाथू सोलरेन ने दर्शकों को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। दर्शकों को या तो इसका अजीबोगरीब तरीका पसंद आया या फिर बिल्कुल नापसंद। कोई बीच का रास्ता नहीं है। जब दोनों के लिए फिर साथ आए तो उम्मीदें बहुत कम थीं। सवाल बना रहा, क्या वे इस बार सार्वभौमिक अपील वाली फिल्म बना सकते हैं? आइए पता करते हैं। बोल्ड कन्नन। विजय सेतुपति एक रहस्यमय व्यक्ति है जो अपने आपराधिक अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। अपने पिछले जीवन से उसका एकमात्र संबंध कैद में बंद साथियों को किया गया उसका आखिरी फोन कॉल है। मलेशिया में स्थानांतरित होकर वह अरिवो, योगी बाबू से दोस्ती करता है जो एक कूड़ा बीनने वाला है, जो कल्पना दिव्या पिल्लई, एक होटल मालिक को प्रभावित करने के लिए एक व्यवसायी के रूप में पेश आता है। रुक्मिणी वसंत की एंट्री होती है, जो राजादुरई बबलू पृथ्वीराज के साथ अपने अपमानजनक अतीत से पीड़ित होने के बावजूद जीवित रहने के लिए अजीबोगरीब काम करती है। पहली मुठभेड़ के दौरान बोल्ड कन्नन को चोर समझने के बाद वह अंततः उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। जब रुक्कू को अपने कार्यस्थल पर लक्ष्यों को लेकर दबाव का सामना करना पड़ता है तो बोल्ड कन्नन की मदद उन्हें क्रूर गैंगस्टर धर्मा, BS अविनाश से जुड़े खतरनाक क्षेत्र में ले जाती है, जो तस्करी और अवैध हथियारों का कारोबार करता है। निर्देशक अरुमुगा कुमार की कहानी कहने में एक अनूठी आवाज है, जो नायक के पारंपरिक गुणों को चुनौती देते हुए नायक गढ़ते हैं। उनके किरदार विचित्र, दोषपूर्ण लोग हैं जिन्हें हम तुरंत पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। विजय सेतुपति की बोल्ड कन्नन इस विशेषता को पूरी तरह से दर्शाती है। उनके उपनाम के लिए उनके विभिन्न स्पष्टीकरण अर्थहीन और अजीब दोनों लगते हैं, हालांकि वे अक्सर दर्शकों को भ्रमित करते हैं, खासकर सुस्त पहले भाग के दौरान। कहानी तब गति पकड़ती है जब जल्दी पैसे कमाने के लिए एक साधारण पोकर गेम जानलेवा बन जाता है। हालांकि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक नीरस पटकथा और एक अतिरंजित पोकर अनुक्रम को देखना पड़ता है, जो सैम CS के संगीत स्कोर के बावजूद वास्तविक तनाव पैदा करने में विफल रहता है। क्यों? क्योंकि हर कोई पोकर नहीं जानता। भावनाओं को महसूस करने के लिए आपको सैम CS के संगीत से संकेत लेने होंगे। फिल्म वास्तव में तब अपनी जगह पाती है जब बोल्ड कन्नन एक विस्तृत डकैती की योजना बनाता है। ये क्रम उसकी आपराधिक विशेषज्ञता और व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, अंततः उसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि उसकी रहस्यमय पृष्ठभूमि के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल जो दुर्भाग्य से इस किस्त में अनुत्तरित रह जाते हैं। विजय सेतुपति ने एक सम्मोहक अभिनय किया है जो बोल्ड कन्नन को उनकी विशिष्ट बुद्धि और आकर्षक उपस्थिति से दिलचस्प बनाता है। उनके हाथों में किरदार की विलक्षणता प्रामाणिक लगती है। रुक्मिणी वसंत ने रुक्कू में सुंदरता और भावनात्मक गहराई दोनों लाई हैं, जिससे उनकी भूमिका प्रभावी हो गई है, हालांकि कभी कभी लिपसिंग की समस्याएं विचलित करती हैं। करण बी रावत की सिनेमैटोग्राफी मलेशिया के सुंदर परिदृश्यों को खूबसूरती से कैद करती है, जबकि संगीत एक मिश्रित बैग प्रस्तुत करता है। सैम CS का बैकग्राउंड स्कोर अक्सर घुसपैठ और कर्कश लगता है, जबकि जस्टिन प्रभाकरन की मधुर रचनाएं स्पीड ब्रेकर के रूप में काम करने के बावजूद एक सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। महत्वपूर्ण संरचनात्मक दोषों से ग्रस्त है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि हम कन्नन के अतीत के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो अन्यथा उसकी असाधारण आपराधिक क्षमताओं को विश्वसनीयता प्रदान करता। इसके बजाय दर्शकों को केवल विश्वास के आधार पर उसकी प्रतिभा को स्वीकार करना चाहिए। पटकथा सुविधाजनक कथानक उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे अधिकांश मोड़ पूर्वानुमानित हो जाते हैं और इच्छित प्रभाव कम हो जाता है। जबकि डकैती के दृश्य आशाजनक दिखते हैं और अंतराल के बाद के हिस्से कुछ हद तक आकर्षक लगते हैं, कुल मिलाकर अनुभव अधूरा और असंतोषजनक लगता है।
दुर्भाग्य से एस ध्रुवीकरण सिनेमा की श्रेणी में ओरू नल्ला नाल पाथू सोलरेन के साथ शामिल हो जाती है, हालांकि अलग अलग कारणों से। जहां पिछली फिल्म जानबूझकर सनकी और निराला थी, वहीं एस सुविधाजनक कहानी कहने का शिकार हो जाती है। जबकि अरुमुगा कुमार की अनूठी आवाज स्पष्ट है, विजय सेतुपति का अभिनय फिल्म को सराहनीय रूप से आगे बढ़ाता है। यह फिल्म अपने डकैती थ्रिलर तत्वों को अपनाने पर सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन अपने रनटाइम में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, अंततः एक ऐसा अनुभव देती है जो एक छूटे हुए अवसर की तरह लगता है। एस के लिए 5 में से 2.5 स्टार।